हे गाइस, द सुपर स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार ये फ्रॉम सीरीज सीजन 1 का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्टर ने फॉस्टर होम के सामने काफी सारे गड्ढे बना के रखे थे, जिसे यार जूली एकदम ध्यान से देख रही होती है। और इसके बाद जूली को फॉस्टर होम के सामने ही एक गुलदस्ता मिलता है, जिसे वो उठा के अपने रूम में लगा लेती है। इसके बाद टाउन के सारे लोग चर्च में एक साथ इकट्ठा हुए रहते हैं, जहाँ तबिता फादर खत्री से पूछती है कि क्या हम अभी जिंदा है भी या नहीं, जिस पर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलने के कारण तबिता अपने घर वापस चली जाती है। यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फादर खत्री ने सारा को किडनैप करके रखा है और वो लगातार सारा से उन वॉइसेस के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके बारे में नीतन ने फादर को बताया था। और यहाँ पे फादर खत्री को ऐसा लग रहा था कि ये वॉइसेस उन सब के यहाँ से निकलने में मदद कर सकती है। तभी अचानक से सारा को अपनी माइंड में वो वॉइसेस वापस से सुनाई देती है, जिसके बाद सारा एक पेपर पे एक ड्राइंग ड्रॉ करती है और फादर खत्री से बोलती है कि वो वॉइसेस कह रही हैं कि जब आप इस टाउन में आए थे तब आपने बाहर कुछ छुपाया था। और ये बात सुन के फादर खत्री एकदम शॉक हो जाते हैं और उस ड्राइंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और फादर खत्री के जाते जाते सारा एक और बात कहती है कि उन वॉइसेस ने सारा को पहले ही बता दिया था कि जिम और उसकी फैमिली जल्द ही इस टाउन में आने वाले हैं। और साथ ही उन वॉइसेस ने इनको वार्न भी किया था कि इस फैमिली के चलते उन सबकी जान जा सकती है। और यही रीजन था कि सारा उन सबको मारना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ बॉयड और कैनी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस जंगल में एक बार और जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर्स हमें उस जंगल में ही जाके मिल सकते हैं। मगर इस बात को सुन के कैनी काफी अपसेट हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद यार जिम अपने घर में एक अप्लायंस के वायर को चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी लाइट और दूसरे अप्लायंसेस चल रहे होते हैं। मगर तभी जेड वहां पहुंचता है और जिम से हेल्प मांगता है कि उसे एक चीज ट्राई करनी है, क्या पता उससे ये लोग घर जा सके, जिस पर जिम हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तबिता और ईथन कैनी के मॉम के रेस्टोरेंट में कुछ सामान रखने के लिए गए हुए होते हैं। इतने में तबिता को एक ब्रेसलेट मिलता है और जिसे देख के वो काफी सोच में डूब जाती है। फिर इसके बाद हम जिम और जेड को एक पेड़ के पास देखते हैं, जो कि एक पेड़ के ऊपर एक एंटीना लगा के ये देखना चाह रहे थे कि क्या रेडियो की कोई फ्रिक्वेंसी यहाँ तक आ रही है कि नहीं। और यार वो एंटीना ऊपर लगाने के लिए जिम जैसे ही पेड़ पे चढ़ता है, तभी हम देखते हैं कि जेड को कुछ इल्यूजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो देखता है कि ऊपर पेड़ में बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई है। और इसके साथ ही जेड को एक आदमी दिखता है जो कि जेड को मारने के लिए दौड़ा रहा होता है। और यार किसी तरीके से जिम वहां पहुंच के उसे इस इल्यूजन से बाहर निकालता है, जिसके बाद जेड वहां से भाग जाता है। मगर जिम वापस से उस पेड़ के पास आता है और रेडियो को चेक करता है, जिसपे जिम देखता है कि उस रेडियो पे थोड़े बहुत सिग्नल तो आ रहे हैं। तो यार इसके बाद हम देखते हैं बॉयड को, जो कि सीधे कैनी से मिलने जा रहा होता है, जिस पर कैनी बॉयड से कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। तो यार इधर कैनी के मॉम के डाइनर में जेड बैठा कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रहा होता है, और जिसे देखने के बाद कैनी की मॉम उसे एक बुक दिखाती है, क्योंकि उस बुक में भी सेम ऐसे ही सिंबल्स बने हुए होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि तबिता ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन वायरों में बिजली आ कहां से रही है, जिस चक्कर में वो अपने घर के बेसमेंट में एक बड़ा गड्ढा करने लगती है। और तभी वहाँ पे जिम पहुंच जाता है और जिम उससे पूछता है कि आखिर वो कर क्या रही है। जिसके बाद तबिता जिम को वो ब्रेसलेट दिखाती है और तबिता ये कहती है कि ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, वो भी बहुत साल पहले। मगर ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे आया ये इनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और यार जिसके बाद हम फादर खत्री को एक गड्ढा करते हुए देखते हैं, जो कि उस गड्ढे से एक बैग निकाल रहे होते हैं और उस बैग में उन्हें एक चॉकलेट का रैपर मिलता है और ठीक उस रैपर में वही ड्राइंग बनी हुई होती है जो कि सारा ने फादर खत्री को बना के दिया था, जिससे फादर खत्री खुद एकदम शॉक हो जाते हैं। और यहीं पे फॉस्टर होम में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा हर दिन एक गुलदस्ता खिड़की के बाहर रख देता था, और ये बंदा ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि हर दिन जो लड़की आती है वो भी इसे पसंद करता है। मगर यार असल में वो और कोई नहीं बल्कि वो ही मॉन्स्टर होती है, जो कि बार बार उस आदमी से इंसिस्ट करती है कि वो ये खिड़की खोल दे। तो यार इसके बाद फादर खत्री पॉइंट से मिलने के लिए जाते हैं
और वहाँ उसे अपनी बैक स्टोरी बताते हैं कि किस तरीके से वो इस टाउन में फंस गए थे। और यार इधर फॉस्टर होम में फातिमा के इस टाउन में 1 साल पूरे होने को लेके काफी सेलिब्रेशन हो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी ने वो खिड़की खोल के उस मॉन्स्टर को अंदर बुला लिया था, जिसके बाद वो अचानक से मॉन्स्टर में बदल जाती है और उस आदमी को मार देती है। और इसके साथ ही वो अपने और साथियों के अंदर आने के लिए वो खिड़की खुला छोड़ देती है। और यार इसके बाद हमें जूली और फातिमा के बीच एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन के बाद जूली विक्टर के कमरे में चली जाती है। इसके बाद पूरे के पूरे फॉस्टर होम में केओटिक माहौल तब बन जाता है जब उनको पता चलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स इनके फॉस्टर होम में घुस आए हैं। तो सेफ्टी मेजर के तौर पे विक्टर सीधे एक रस्सी को खिड़की से बाहर फेंकता है और सबसे पहले जूली को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। और ये दोनों किसी तरीके से बचते बचाते जंगल में उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो दोनों उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। और यार इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और इधर एलिस और फातिमा भी बाल बाल बचते हैं। और इधर दूसरी तरफ फादर कतरी बॉयड को सहरा के बारे में बताते हैं, जिससे यार बॉयड बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर फादर किसी तरीके से बॉयड को समझाने में कामयाब रहते हैं। मगर तभी डोना वहाँ पे बहुत सारे आदमियों को लेके गाड़ी में पहुँचती है और फादर और बॉयड फिर उन सबको अंदर लाने में लग जाते हैं। पर तभी उन मॉन्स्टर्स में से एक फादर कतरी पे हमला कर देता है और जिससे फादर कतरी का गला एकदम पूरी तरीके से कट जाता है। और यार एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते फादर खत्री यहीं पे दम तोड़ देते हैं। और यार ठीक उसी दौरान हम देखते हैं जेड को, जो कि कैनी के घर में बैठा उसी बुक को बार बार घूर रहा होता है। और यार तभी उसे उस बुक से एक फोटो मिलता है। तभी कैनी की मॉम उसे बताती है कि फोटो में दिखने वाला वो छोटा सा बच्चा विक्टर था। और इसकी दूसरी सुबह बॉयड कैनी से कहता है कि अब तुम्हें सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, जहाँ पे बॉयड कैनी को समझाते हुए कहता है कि अब सारी चीजों का आंसर ढूंढने के लिए बॉयड को जंगल में वापस जाना होगा। जिसके बाद बॉयड सीधे सारा के पास पहुंचता है और वो दोनों जंगल में बने एक कैबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। और यार यहाँ पे बॉयड सारा को एक वार्निंग देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश या कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो बॉयड को उसे मारने में जरा से भी देरी नहीं लगेगी। तो यार इसके बाद हम जेड को देखते हैं, जो कि विक्टर को ढूंढ रहा होता है। फिर तभी जेड को पता चलता है कि विक्टर को रात में जूली के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। यार इसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं कि जूली जब अपने पेरेंट्स को पिछले रात हुए जंगल की बातों के बारे में बता रही होती है, इतने में तभी ईथन उससे कहता है कि उस पेड़ का नाम फार अवे ट्री है और जब भी हम उस पेड़ में जाते हैं तब वो पेड़ हमें कहीं ना कहीं अलग जगह पहुंचाता है। तभी जेड वहाँ पे एकदम एक्साइटेड होके पहुंच जाता है, मगर वो अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए जिम उसे घर के बाहर निकाल देता है और तभी उसे रेडियो के सिग्नल के बारे में बताता है, जिस पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें फॉस्टर होम के ऊपर एक टावर बनाना चाहिए और जिसकी हेल्प से उन्हें काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलने में मदद मिल सकती है। और यार इसके ठीक बाद वो दोनों मिलके डोना से बात करने के लिए जाते हैं और इधर डोना भी उन्हें इस बात की परमिशन दे देती है। साथ ही डोना इन दोनों को बताती है कि पिछले रात यहाँ पे 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस कारण से हम डोना को बहुत ही ज्यादा अपसेट भी देख सकते हैं। इधर हम जूली और उसके मॉम के बीच एक कन्वर्सेशन होते हुए देख सकते हैं, जिस पर जूली पूछ रही होती है कि आखिर उसकी भाई की जान कैसे गई थी, जिस पर जूली की मॉम कहती है कि जब जिम और उसने 1 मिनट के लिए उसके भाई से नजर हटाया तभी उसी वक्त उसका भाई चेयर से नीचे गिर जाता है और जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और यार तब से लेके अब तक वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉयड सारा को उस वुड्स में छोड़ टाउन में वापस चला आता है, जिसे देख के कैनी बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इन चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा। इसके बाद बॉयड सीधे अपने बेटे से बात करने चला जाता है, जिस पर बॉयड उससे कहता है कि अगर तुम्हें अभी कुछ कहना है तो कह दो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम इस बात का रिग्रेट करो कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो यार इसके बाद हमें बॉयड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो उसकी वाइफ और उसका बेटा एलिस काफी हैप्पीली एक कार ड्राइव पे जा रहे होते हैं। इतने में उन लोगों को वो पेड़ दिखता है और जिसके बाद से उनकी फैमिली यहाँ पे अटक गई थी। और यार उन लोगों को उस टाउन में फादर ने ही बचाया था और इस टाइम तक उन लोगों को उस पत्थर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए वो सब उन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक अंडरग्राउंड हाइड आउट बना के उसमें रहा करते थे। तो यार एक दिन अचानक से बॉयड जंगलों की तरफ से आ रहा होता है कि उतनी में उसे कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां मिलती है, जिसे लेके वो वापस से टाउन चला आता है और उसे फादर खतरे के हवाले कर देता है।
इसी बीच एलिस उसे आके बोलता है कि माँ की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है और बॉयड एलिस की बातें सुन के एलिस को कहता है कि इस मैटर पे आज रात हम बात करेंगे। जिसके बाद बॉयड एक बार फिर से जंगलों में चला जाता है। तभी उसे एक कुत्ता वहाँ पे दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए बॉयड पूरे जंगल में फिर खो जाता है और मॉन्स्टर से सामना होते ही वो गलती से पीछे हटते हुए एक गुफा में गिर जाता है। और इसके बाद बॉयड नोटिस करता है कि वहाँ पे जो मॉन्स्टर मौजूद थे वो इस गुफा के अंदर नहीं आ सकते थे। और यार फिर बॉयड देखता है कि उस गुफा दीवारों पे ठीक वही पत्थर मौजूद हैं जिसे ये लोग आगे अपने घरों में लटकाने वाले थे। बॉयड उन पत्थरों को लेके टाउन की तरफ आ ही रहा होता है कि इतने में उसे गन शॉट की आवाज आती है और वो देखता है कि उसकी वाइफ सब लोगों पे गोली चला रही होती है। जिसके बाद बॉयड की वाइफ ने एलिस और डोना पे गन तान दिया था और बॉयड के लाख समझाने के बाद भी उन पर गोली चलाने ही वाली होती है कि इतने में बॉयड ने खुद ही अपनी वाइफ को गोली मार दिया। और यही रीजन था कि एलिस अपने बाप से बहुत टाइम से नाराज चल रहा था। और यार बैक टू द प्रेजेंट, फातिमा एलिस को ये समझा रही होती है कि बॉयड ने उसकी माँ के साथ जो किया वो सही था। जिस बात का रियलाइजेशन होने के बाद एलिस फिर अपने पापा से मिलने उसी फॉरेस्ट में चला जाता है। इसके साथ ही एलिस अपने पापा से सॉरी बोलता है और इस बीच एलिस की नजर सारा पे पड़ती है जिसके रिप्लाई में बॉयड एलिस से कहता है कि उसे अभी उस पर भरोसा करना होगा कि वो जो भी कर रहा है यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोजने के लिए कर रहा है। और जिसका भरोसा करके एलिस वहाँ से वापस चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड सारा को लेके जंगल में और अंदर चला जाता है। यार इसके बाद हम देखते हैं कि जिम, कैनी और डोना ने सब लोगों को अच्छे से समझा दिया था और साथ ही साथ टावर के बारे में भी सबको बता दिया था कि ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम बाहर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बॉयड और सारा ठीक वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से बॉयड को वो पत्थर मिला था और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों आज रात वहीं काटने वाले हैं। तो इसके बाद जिम की वाइफ तभी तपे आए तो उसने यार अपने बेसमेंट में बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था जिससे बाहर निकलते हुए उसे अजीब से सपने आने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोना देखती है कि फॉस्टर होम के एक मेंबर ने वॉशरूम में सुसाइड कर लिया होता है जिससे यार डोना को एक और बड़ा शॉक लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टाउन के सारे लोग कार्स में लगे वायर्स और बैटरी निकाल के टावर बनाने के काम में हेल्प कर रहे होते हैं। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि फातिमा यहाँ से बाहर जाने के बाद पे जरा से भी खुश नहीं नजर आती क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि बाहर जाते ही वो एलिस को खो देगी। और इधर जंगल में हम देखते हैं कि सारा बॉयड को ये बता रही होती है कि उसके मन में जो आवाजें चल रही होती है वो उससे ये कहती थी कि अगर तुमने उन लोगों को नहीं मारा तो टाउन में रह रहे सारे लोगों की मौत हो जाएगी, इंक्लूडिंग हर ब्रदर। और ये बातें सुन के बॉयड की हथकड़ी खोल देता है। इसके बाद जेड और जिम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि इनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिस वजह से टावर बंद तो जाएगा मगर उससे सिग्नल भेजना मुश्किल है। और इसके बाद डोना कैनी से कहती है कि अगर तुम लोग के बनाए हुए टावर ने वर्क नहीं किया यहाँ पे बहुत सारे लोग ना होप खो बैठेंगे। इसके बाद जंगल में बॉयड और सारा को एक पेड़ से बहुत सारी बोतल लटकी हुई मिलती है जिसे जब बॉयड निकालने की कोशिश करता है तभी सारा को और भी बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती है जिस वजह से उसे वापस से सीजर अटैक आना शुरू हो जाता है। और जब उसे हो जाता है तब वो अपने साथ बॉयड को एक कैंप में पाती है तो फिर वो बॉयड से कहती है कि इस बार उसे एक वुमन की आवाज सुनाई दी थी। साथ ही साथ वो आवाजें सारा से कहती है कि उन लोगों ने यहाँ पे आके बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसके बाद जब वो लोग टेंट के अंदर होते हैं ठीक उसी टाइम बाहर से कोई आके उन पे अटैक करने लग जाता है मगर होपफुली उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। और इधर हम देखते हैं कि तबिता बेसमेंट को खोदते खोदते काफी अंदर तक चली गई थी जिस पर उसे एक ठोस सरफेस देखने को मिलता है मगर तभी वहाँ पे जेड भी पहुंच जाता है और उन लोगों को ये बताता है कि वो नॉर्मल चीजें भी बिजली से यूज कर सकते हैं, वो भी घरों में लगे टेबल लैंप की मदद से। और इस बारे में वो लोग फौरन टाउन वालों को भी बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वो फौरन घरों में लगे सारे टेबल लैंप्स और वायर्स इकट्ठा करें। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस ने फातिमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और इसके लिए यार फातिमा भी हाँ कह देती है। और यार दूसरी सुबह जब बॉयड और सारा कैंप से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई और ही जगह पहुंच चुके हैं। इसके बाद सारा बॉयड को कहती है कि वो आगे ना जाए मगर बॉयड उसकी नहीं सुनता और वो आगे जाने लगता है क्योंकि बॉयड को यार उसकी बीवी की आवाज आ रही होती है।
और जैसे ही बॉयड उसे बचाने की कोशिश करता है तभी अचानक से बॉयड के ऊपर बहुत सारे स्पाइडर्स अटैक कर देते हैं और उन स्पाइडर्स के काटने के बाद बॉयड अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है। और इधर फॉस्टर होम पे सब लोग रेडियो एंटीना बनाने में कामयाब रहते हैं। और यार ये रेडियो एंटीना चालू करते उससे पहले ही तबिता जिम से कहती है कि वो अपना काम करने के लिए वापस से घर जा रही है। इसके बाद जिम और उसका बेटा एक एक करके सारे चैनल्स में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और जिस वजह से दोनों सब लोग को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। और यार फिर हम देखते हैं कि अचानक से रेडियो में किसी की आवाज आती है और वो आवाज सीधे जिम से ये कहती है कि तुम्हारी वाइफ को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। जिसके बाद जिम सीधे दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि तबिता उस गड्ढे के अंदर किसी सुरंग में गिर गई होती है और उसी सुरंग में तबिता की मुलाकात होती है विक्टर से। विक्टर उससे कहता है उन लोगों ने उसे बताया था कि तुम वहाँ पे आ रही हो। विक्टर आगे कहता है कि उन्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा क्योंकि ये उनके सोने की जगह है। जिसके बाद विक्टर तबिता को लेके वहाँ से निकल जाता है और जब तक जिम वहाँ पहुँचता है उसे घर में कुछ भी नहीं मिलता। यार इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड जंगल में एक कदम भी चलने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी सारा को वो छोटा बच्चा वापस से दिखाई देता है जो कि उसे बता रहा होता है कि वो यहाँ छुप सकती है। जिसके बाद वो दोनों उस पेड़ के पास जाके उसके अंदर चले जाते हैं। यार इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड एक पतली सी जगह में फंस गया है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस डाइनर के सामने एक बस आके रुकती है और यहाँ पे फ्रॉम का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी इसके आगे के पार्ट्स भी अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें। यार इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।